अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी सीटें हैं, वो बहुत सारी सीटें बता दी उन्होंने, लगभग 200 सीटें ये देने वाली है भाजपा अपने सहयोगियों को। मतलब डर है ये सहयोगियों को देने का। मतलब उन्होंने कहा ये पीडीए वाले सब जो हैं, जाति वाले नेता जो हैं, इनको खुश करने के लिए बीजेपी इनको इतनी सीटें देगी। मतलब चुनाव जाति पे जा रहा है, पीडीए पे जा रहा है, मतलब मैं चुनाव जीत रहा हूं, ये अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी ने भी दावा कर दिया कि ये कांग्रेस को कितनी सीटें देने वाले हैं, वो बात में। अभी जो खबर आ रही है वो ये कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का एक बार फिर एक्शन हुआ है। आज आजम खान से जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यह चल रही है कार्रवाई। आजम खान पर आरोप है कि सरकारी ठेकों से मिलने वाले पैसों की कथित तौर पर दूसरे रास्तों पर उनको डाइवर्ट किया गया। उन पैसों को बाद में यह पैसा जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के लिए संपत्तियां बनाने में और दूसरे कामों में इस्तेमाल हुआ। ईडी ये पता लगा रही है कि सरकारी ठेकों का पैसा किन लोगों, कंपनियों के जरिए ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। अच्छा, ये है पूरा मामला। एक बार इस पर रिएक्शन आया है इमरान मसूद का, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता। इनको यूपी का प्रवक्ता डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए, ये सभी मामलों के प्रवक्ता, सभी मामलों के प्रवक्ता। लेकिन ठीक है, जिस पर पार्टी नहीं बोलती उस ये कला होती है, इसकी बात अभी करते हैं। आप सुनिए। लेकिन संजय राउत है सर, अभी संजय राउत बन रहे हैं कांग्रेस के। आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कौन सी दुश्मनी राजनीति के अंदर इस तरह से नहीं निकाली जाती जो दुश्मनी आजम साहब से निकाली जा रही है। कब तक इनकी छापेमारियां चलेंगी? भाई, शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह करना चाहते हैं आप? उसे अपने कब्जे में लेकर के चला लो यार। बहुत सारे तरीके हैं, रेगुलराइज करने के तरीके हैं, उसे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अब क्योंकि उनकी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इससे पहले भी यूपी सरकार ने तो एक वक्त तय ही कर लिया था, मतलब रामपुर प्रशासन ने, कि वो सारी कई बिल्डिंगें अवैध हैं, ज़्यादातर ही उनको गिरा दिया जाएगा। वो तो बाद में फिर कोर्ट ने उसको रोक दिया था। और आजम खान बीच में कुछ वक्त के लिए जेल से बाहर आए थे, लेकिन फिर अब वो दोबारा किसी मामले में जेल के अंदर। उन पर बहुत सारे मामले हैं और पिछले मेरे ख्याल से 2.5-3 बरस जो हैं उनके ये जेल में ही बीते हैं। पैन कार्ड के मामले में अंदर है, पैन कार्ड है, वो है, बर्थ सर्टिफिकेट का है, बेटे का। लेकिन अभी जो ईडी ने छापेमारी की, बड़े इंटरेस्टिंग है वो। हाँ सर। और रामपुर में उनके जो जौहर यूनिवर्सिटी वहाँ पर, और ईडी का ये कहना है मतलब कि इनके बेटे ने और उन्होंने जेल में रहते हुए पैसों का हवाला का ट्रांजैक्शन करवाया वहाँ पर। और सहारनपुर में इनका जो सीए दीपक गुप्ता है, सहारनपुर में रहते हैं, उनके घर और ऑफिस पे ईडी ने छापेमारी करी है। और खबर आ रही है कि इनके सीए ने आजम खान के कहने पर जो हवाला के माध्यम से पैसा इन्होंने कमाया था और जो तमाम बाकी देशों में रूट किया था, कई पैसा इन्होंने फॉरेन से वापस दुबई से, गल्फ से इंडिया के अंदर आजम खान ने पैसा मंगवाया है, जो बाहर रूट किया था। तो पैसा फॉरेन से ट्रेवल होकर भी इंडिया में पहुंचा है, कई पैसा इंडिया से बाहर फॉरेन हवाला के माध्यम से गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें यूनिवर्सिटी का एंगल क्या है? वो पैसा यूनिवर्सिटी के लिए आया, पैसा यूनिवर्सिटी में भी लगा और तमाम कोई लैंड के पेमेंट्स भी ड्यू थे, उसके पेमेंट आया तो पैसा बाहर किया। चूंकि इनको डर लग रहा था कि अब योगी सरकार पूरी जांच करवाएगी, तो पैसा इन्होंने पूरा बाहर भिजवा दिया। एक बात पॉलिटिकल एंगल पर बात करता हूं। आज अभी सत्येंद्र जैन गिरफ्तार और अब इनके आरोप क्या है? आरोप ये है कि आपने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो प्राइवेट ठेकेदार है, जिनको गवर्नमेंट के ठेके मिले थे, उनसे पहले ट्रस्ट में पैसा लिया, जो कि यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट है। उसके बाद वहां से जो पैसा है आपने यूनिवर्सिटी को बनाने में लगाया। ये पूरा जो है इशू है। अब इसमें पैसा कैसे रूट हुआ, किन कंपनियों के जरिए? यूनिवर्सिटी तो सरकारी नहीं है सर, यूनिवर्सिटी तो ट्रस्ट की है। नहीं, आप समझिए। हाँ, मैं दोबारा समझाइए। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने गवर्नमेंट ठेकों को लेने के लिए जो पैसा इनको दिया, वो कैसे दिया? वो दिया ट्रस्ट में। जौहर जो सरकारी ठेके लेने के लिए ठेकेदारों ने इनको रिश्वत दी, जो कि पैसा दिया गया और वो यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में डाल दिया, ट्रस्ट में दिया और उसके जरिए यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया गया या बनाया गया। ये पूरा मामला है, इसी के जरिए सारी जांच चल रही है। और अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये वो सारे मामले देख रहा है जहां पर रिमिटेंसेस डोनेशन के रूप में दिया गया, भी मुझे बताया गया। हाँ, जो रिमिटेंसेस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब सारे नागरिकों की जांच कर रहा है। जो रिमिटेंसेस जो हैं, जिन लोगों ने पैसा बाहर, ये भी खबर आई आज जांच हो रही है कि विदेश से जितना पैसा आ रहा है बाहर जा रहा है, उसकी रिमिटेंसेस आ रही हैं या जो आ रही हैं जा रही हैं, सबका चेकिंग हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबकी चेकिंग करेगा। बताइए त्रिपाठी जी, कहाँ रुकेगा मामला? नहीं, देखिए, मतलब आजम खान के ऊपर जो मामले हैं वो यूं ही नहीं हैं। और कई बार तो ये भी लगता है ना, मैं तो इस मामले में बड़ा प्रसन्न होता हूं कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाए तो हमारा तो सारा मतलब, जिसको पहले भी मैंने कहा, मैं बार बार ये कहता हूं कि ऐसे मामले हो ही नहीं पाते हैं। अब आजम खान ने जो कुछ किया है उसको वैसे कहेंगे तो भाई इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, सब कुछ है, इतने लोगों की छवि है। लेकिन जिस तरह से जमीनें कब्जा की गई, जिस तरह से पूरा विश्वविद्यालय बना, और रामपुर में तो मतलब
कोई भी मामला है तो उसमें आजम खान का नाम आता था। और वैसे वो बड़ा मीठा मीठा बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो टीवी मीडिया और पत्रकारों को बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये मतलब वहां लगभग स्थापित है कि वहां जो कुछ भी चलता है वो आया आजम खान चलता है। और कुछ मामले जो इनके खिलाफ हैं वो सीधे सीधे सरकारी फंड को गायब कर देने जैसे हैं। वो ऐसा मामला नहीं है कि कहीं 1-2 करोड़ की रिश्वत ले लिए, यानी पूरा का पूरा पैसा ही गायब हो गया, वो कहां गया उसका भी अनुमान नहीं।